भी उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी हमारी डाक विभाग की जो नई भर्ती आई है, 35,000 पदों पर नई वैकेंसी आई है। बहुत सुनहरा मौका है पूरे भारत में जो मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 35,000 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्या इसका एज लिमिट रहने वाली है और कब से क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इस बारे में हम पूरी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन है कब तक आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी कितनी है। 35,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आई हुई है। ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेटों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, ना इसमें कोई एग्जाम है, सीधी भर्ती है, बहुत सुनहरा मौका है के बारे। फिर आपकी जो जॉब रहने वाली है वो ऑल इंडिया रहने वाली है। आप अपनी स्टेट वाइज अपना फॉर्म में अप्लाई करना। फिर बात करूं कितनी पोस्टों पर वैकेंसी है, तो आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। एक तो बीपीएम रहने वाली है यानी कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस, दूसरी रहने वाली है एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस, फिर तीसरी है आपकी जीडीएस की पोस्ट रहने वाली है। 3 पोस्टों पर आपकी वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? 35,000 पदों पर वैकेंसी आई है। अब की बार बहुत सुनहरा मौका है जो 10th पास है उनके लिए। फिर बात करूं इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो 15/7/2024 यानी कि 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन है आपका आ जाएगा और उसी दिन से आपके फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो जो आपकी एज लिमिट वो रहने वाली है 18 साल से जो बीच का जो कैंडिडेट है वो अपना फॉर्म क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। फिर बात करूं इसमें छूट भी, ओबीसी वालों को तो 3 साल की छूट दी जाएगी यानी कि जो बच्चा ओबीसी में मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो 43 साल तक अपना फॉर्म भर सकता है और एससी एसटी वाले अपने 45 साल तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात करूं इसकी एज की गणना कब से होगी, तो एज की गणना 1 जनवरी 2024 से इसकी एज की गणना होने वाली है। तो आपकी जो एज लिमिट है वो रहने वाली है 18 साल से लेकर 40 साल तक। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। अगर अब हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की यानी कि इसका क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, तो जो वैकेंसी आपकी 35,000 पदों पर है उसका क्वालिफिकेशन आपका 10th पास से बच्चा जो उसका वो फॉर्म भर सकता है। सिर्फ आपकी जो ना तो इसमें कोई एग्जाम है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पर इसका सिलेक्शन होगा यानी कि जो 10th में जितने % आपके आए हैं उस हिसाब से इसका आपका क्या रहने वाला है, सिलेक्शन होगा। और जो फॉर्म है वो फिर बता रहा हूं आप स्टेट वाइज आपको फॉर्म भरने हैं। आपको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। जॉब नौकरी यानी कि ड्यूटी के लिए थोड़ा आसपास ही आपकी ड्यूटी आ जाएगी यानी कि स्टेट वाइज आपको फॉर्म भरने हैं। कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है? जो 10वीं पास है वो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपको सिलेक्शन होगा 3 टाइप से यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपका होगा 10वीं पास के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट छूटेगी, उसके हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यानी कि 10वीं में आपके जितने मार्क्स आए हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट होगी। उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट में आपके आएगी मेरिट लिस्ट यानी कि जो 10वीं में जितने % आपके हैं उस हिसाब से आपकी क्या होगी, मेरिट होगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि 3 प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर अब मैं बात कर लेता हूं इसके एप्लीकेशन फीस के यानी कि आपको फॉर्म भरने के लिए कितने रुपए का पे करना होगा, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपए अदा करने होंगे और एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए आपको 0 रुपया यानी कि कोई भी रुपया उनका नहीं लगेगा। यानी कि मेल फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए 100 रुपए का चार्ज रहेगा और जो मेल और फीमेल एससी एसटी और पीडब्ल्यू में आते हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है।
अगर अब मैं बात करूं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसके लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, यानी कि आपके फॉर्म है वो 15 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से इसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है जुलाई का लास्ट, यानी कि 30 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे, यानी कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक इसके फॉर्म आपके चलने वाले हैं, यानी कि आपको 25 जुलाई से पहले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि अब की बार बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि 35,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आई है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अब की बार ये मौका नहीं गवाना, ना इसमें कोई एग्जाम है ना कोई दिक्कत है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाले है, जुलाई 2024 में। और एग्जाम डेट, एग्जाम का मतलब जो 10वीं पास हैं, जो आपका मेरिट आएगी वो कब आएगी, तो उसका आपके अभी तक कोई देर नहीं रखा गया, यानी कि इसकी मेरिट कब तक आएगी, तो यानी कि 3 या 4 मंथ का इसमें समय लिया जाएगा, उसके बाद में इसकी मेरिट लिस्ट आपको छोड़ दी जाएगी। तो ये होगा। बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन ये रहता है कि सर इसको हमें फॉर्म कहां से भरें, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी लिंक दे दूंगा, यहां से आपको फॉर्म भरना है, उस पर क्लिक करोगे तो पूरी आपकी इसकी साइट खुल जाएगी, तो उस हिसाब से आपका इसका फॉर्म आप भर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी एक और न्यू वैकेंसी जीडीएस की। बहुत शानदार वैकेंसी है, 35,000 पदों पर वैकेंसी है, आपके घर के आसपास इसकी ड्यूटी आएगी, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सुनहरा मौका है की बार मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट कर जरूर बताया करो कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा।